आज का ये पहला क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष पानी में कितने परसेंट चीनी है। मतलब ये कह रहे हैं कि 12% क्या है, वो 12 लीटर क्या है, घोल है, इसमें 4% चीनी है। अब कह रहे हैं उसमें से 2 लीटर जो है वो पानी जो है उड़ा दें, कैसे, वाष्प बनाकर, तो उसमें कितने परसेंट चीनी बचेगी। तो देखो पहले तो आप निकालो कि इसमें कितनी चीनी है, चीनी की मात्रा कितनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 12 लीटर तो कुल घोल है, इसमें 4% क्या है, चीनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/100 इतनी चीनी हो गई है। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है फिर से परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। अब कुल मात्रा कितनी रह गई है घोल की, 12 लीटर था। अब 12 लीटर में से 2 लीटर जो है वो क्या हुआ, पानी उड़ा दिया गया है। तो 12 में से 2 लीटर पानी निकाल दो, कितना बचा, 10। ऐसे आप कम कर लेंगे, 3 से कट जाएंगे, 12 चौक 48 हो गए, 48 को 10 से भाग कर दो, 4.8%। कितना हो गया, 4.8%। कौन सा, सी वाला हो गया। ये तो तरीका इसका हो गया बेसिक। अब आप शॉर्ट में करना चाहो तो आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। इसमें क्या करना है कि 12 लीटर लिखो, 12 लीटर तो मात्रा थी कुल, गुणा 4 से कर दो, गुणा किससे कर दो, 4 से। अब 12 लीटर थी, अब 2 लीटर निकाल दिया गया है क्योंकि घोल में से पानी निकाला जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 10। तो 12 चौक 48 हो गया, और अपान में 10 भाग कर दो, 4.8 दो, कितनी आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए आप कि 40% एल्कोहल है, इसमें है 5 लीटर विलयन में। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, और डालने पर मतलब 5 लीटर था, 5 लीटर में 1 लीटर पानी डाल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि अब उसमें कितनी मात्रा होगी। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से है कि 40% वाले ले लो, गुणा कुल मात्रा कितनी, इतनी है। अब 5 लीटर था, अब इसमें क्या हुआ कि 1 लीटर पानी और डाल दिया गया है, तो कितनी हो गई, 6। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 2 3 और 2 दूनी 4, 20 आ गया, 20 पंजे 100, 100/3, मतलब 33 सही, 1/3%। कौन सा इसमें सही होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ सेब का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 2 मूल्य हैं, एक तो प्रारंभिक मूल्य पहले वाला, और दूसरा कौन सा बनेगा, 25% की कमी होने के बाद। तो प्रारंभिक मूल्य हो गया और नया मूल्य हो गया। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे आप, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या लिखना है आपको कि दी गई राशि गुणा लिखेंगे आर। आर का मतलब जो परसेंटेज है ये हो जाएगी हमारी आर, अपॉन में दी गई मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस आर। अगर यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हो तो प्लस लगाएंगे, और कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। यदि आपको निकालना है नया मूल्य, क्या निकालना है, तो एक लिखेंगे कि दी गई राशि का मतलब जो दिए गए रुपए है वो, और गुणा में आर, अपॉन में दी गई मात्रा और गुणा 100। मतलब नए मूल्य में डायरेक्ट हमें क्या रखना है, 100 रखना है। इसमें आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना है।
अब अगर इसमें पूछा जाए कि प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य कितना था, तो आपको क्या करना है कि दी गई राशि राशि कितनी है 240 रुपये लिखेंगे। गुणा में क्या है आर, आर का मतलब परसेंटेज कितनी है 25, और अपॉन में कितना हो जाएगा दी गई मात्रा, तो इसमें दी गई मात्रा कितनी है 2 किलोग्राम है, ये किलोग्राम है तो हम किलोग्राम में ही रखेंगे। गुणा 100 प्लस माइनस आर, अब यहाँ पे जो आर है वो क्या है कमी है, कमी है तो 100 में से क्या होगा 25 घट जाएगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 75 बच जाएगा। अब आप काट लो तो 25 से कम 25 और 25 3 75, अब 3 दूनी 6 से काटेंगे 240 तो कितना हो जाएगा 6 चौक 40, कितना हो गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रारंभिक मूल्य। अब यदि पूछते हैं आपसे कौन सा नया मूल्य, तो नया मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा दी गई राशि वही लिख लेंगे गुणा आर, आर कितनी है 25 बटे मात्रा दी गई मात्रा कितनी जाएगी 2 गुणा 100 क्या हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू है ही है तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब 8 से भाग कर दो कैसे करेंगे 240 को, तो 8 3 240, 8 3 24 और एक जीरो आ जाएगा, कितना हो गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसमें प्रारंभिक मूल्य जो है वो कितना हो गया 40 रुपये हो गया, और 30 रुपये कौन सा हो गया नया, नया का मतलब घटा हुआ मूल्य जो है वो कितना हो गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, क्या है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में 270 रुपये खर्च करके पहले से 250 ग्राम 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव और नया वाला भाव ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा गया है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, जो भाव पूछते हैं क्या पूछते हैं प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो पहले सबसे पहले जो यहाँ पे मात्रा है वो 250 ग्राम है, अगर हम 250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, किसमें करें किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 250 को 1000 से भाग कर देंगे तो जीरो काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौका 100, 1/4 किलोग्राम बन जाएगा 250 ग्राम में। तो हम क्या रखेंगे सीधे सीधे दी गई राशि कितनी है 270 गुणा आर, आर कितनी है 10%, अपॉन में दी गई मात्रा, मात्रा हमारी 250 ग्राम है, हमने चेंज किया था किलोग्राम में, तो कितना आ गया 1/4, एक नीचे लिख लो 4 पहुंच जाएंगे ऊपर, ये आ गए। अब गुणा में क्या आएगा, अगर हमसे पूछ रहे हैं प्रारंभिक मूल्य तो क्या करेंगे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि वो आर, 100 प्लस माइनस आर, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। यहाँ पे क्या है कमी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, 90 रह जाएंगे, तो 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 3 27, 270 वो 270 कट गए। अब इसकी 30 की गुणा कर देंगे 4 से, 4 3 12, तो जो पहले वाला मूल्य था मतलब प्रारंभिक मूल्य वो कितना हो गया 120 रुपये प्रति किलोग्राम। अब पूछ रहे हैं नया मूल्य, तो नए मूल्य के लिए क्या करना है आपको कि दी गई राशि गुणा आर 10 और अपॉन में कितना दी गई मात्रा कितनी है 1/4, एक यहाँ लिख लो 4 पहुंच जाएंगे ऊपर गुणा में। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं नए मूल्य, तो नए मूल्य के लिए क्या करते हैं कि दी गई राशि गुणा आर बटे दी गई मात्रा गुणा 100, तो सीधे सीधे क्या रखना है यहाँ पे 100 रखने हैं। अब 1 2 0 कट जाएंगे तो नीचे कुछ नहीं बचा, अब बचे 27 गुणा 4, 27 चौका 108, तो नया वाला तो हो गया 120, पुराना वाला हो गया है 120 और नया वाला हो गया है 108, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला वाला। अब देखेंगे आप कुछ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो जो हमें यहाँ दे रखा है 5580 मतों से पराजित हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, उनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति 500 मतों से जीतता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले वाले व्यक्ति से 500 मत अधिक प्राप्त किए होंगे। तो ऐसे ही ये मतलब मत जो है वो जो जीता है उसने जो है 5580 मत अधिक प्राप्त किए होंगे उससे, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि दो ही लोग तो हैं, अब मत कितने बढ़ेंगे, 100%। 100% से में से हारने वाले को मिले हैं कितने, 41%। अब बचे हैं कितने, 59। तो 59 किसे मिलेंगे, जीतने वाले को। अब यहाँ पर हार और जीत का अंतर कितना है, 18%। कितना है, 18। तो मान लो आपकी x वोट थे, कितने थे, x मत थे। अब x में से कितना 18% का कितना हो जाएगा, 5580 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंतर है, और ये भी क्या हो गया, अंतर हो गया हार जीत का। 18 से सामने वाले काट दो, 18 एक 3 54 बच्चा 1, 18 एकम 18 1 0 कट जाएंगे। आपको निकालना x बराबर, तो हम 310 की 100 से गुणा कर देंगे। अभी कितना हो गया, 31,000। कितना हो गया, 31,000। तो इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया है, मतलब जो वैध मत हैं वो कितने हैं, 55% उसने प्राप्त किए, तथा 20% मत जो है कैसे हो गए, अवैध घोषित हो गए, बेकार हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। जो दूसरे उम्मीदवार को मत मिले हैं वो पूछ रहे हैं कितने मत मिले हैं। तो कितने हैं कुल, यहाँ पर इस बार क्या दिया है, कुल मतों की संख्या दी है। अब इसमें से क्या हुआ कि 20% हो गए बेकार, तो कितने बचेंगे, 80। अब यहाँ पर एक उम्मीदवार को मिले हैं 55%, एक को कितने मिले हैं 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45, क्योंकि कुल वैध मत कितने होंगे, 100 होंगे। 100 में से इसे मिलेंगे मतलब यहाँ पर 7500 है, 7500 का 20% कैसे हो गए, अवैध हो गए, तो बचे कितने 80। 80 बटे कितना हो गया 100। अब जो है एक उम्मीदवार को मिले हैं 55%, कितने मिले हैं 55%, 100 में से 100 थे, 100 में से 55% मिले हैं एक को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, इसमें से कर दो माइनस, तो कितने बचेंगे 45। तो इसका मतलब उसे कितने मिले 45, तो इतने मत मिलेंगे। इसे अब आप सॉल्व कर दो, दो जीरो कट जाएंगे इससे। अब यहाँ पर जीरो काट दो एक और, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 4। अब 9 चौक 36, 36 की गुणा करेंगे 75 से तो 2700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2700। तो इसका मतलब हमारा इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। सूची मतदाता में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया।
इसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मतदाता में कितने थे, मतदाता सूची में एक्स थे, एक्स में से क्या हुआ कि 10% कैसे हो गए हैं, अवैध, मतलब 10% डाले ही नहीं है, तो कितने रह जाएंगे, 90 पड़े हैं, इसका मतलब 90%। अब 90% में से क्या हुआ कि 10% मत जो है वो क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 90 बटे कितना हो गया, 100। फिर से अब जो है ये क्या हो गया, आपके वैध मत हो गए। अब क्या हुआ कि 54% मत मिले हैं किसे, जो जीता है उसे। अब जो वैध मत है 100 है, 100 में से जो जीता है उसे कितने मिले हैं, 54%। अब जो है हारा है, तो जो हारा है उसे मिलेंगे 46%। अब इनके बीच का अंतर निकालो, कितना हो गया, 8%। हम इनके बीच का अंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें जो 1620 मतों से जीत गया है, ये क्या है, ये उन दोनों उम्मीदवारों के बीच का क्या है, अंतर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अंतर ही निकालना पड़ेगा। तो कुल जो वैध मत है उसका जो 8% है वो कितना होगा, 1620 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 1 2 जीरो कट जाएंगे। अब 9 नेम 81 हो गए, 9 नेम 81, 81 से कट जाएंगे दूनी, 81 दूनी होते हैं 162, एक जीरो आपका आ गया। फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 2 से काट दो 100, ये वाले 50। अब इनकी गुणा कर दो, बचम 25 लिख लो, और एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने 3 जीरो हो गए, तो कितना हो गया, 25,000। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आते हैं और तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।